सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के बी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्लास 8 साइंस का जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। हमने इसके क्वेश्चंस और इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यूज क्विज हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। सो अभी हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं किस पे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे। सो बिना किसी देरी के जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पहले तो हम ये देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते क्या। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस इज नोन ऑन अ लार्ज अमाउंट नोन एज अ क्रॉप प्रोडक्शन। जब एक ही तरह के प्लांट्स जो कल्टिवेट होते हैं लार्ज अमाउंट में, उसे बोलते हैं हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप का क्रॉप होता है, खरीफ होता है, रबी होता है। पहला खरीफ, दूसरा रबी होता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये कब ग्रो होता है, ये आपका मानसून के वक्त ग्रो होता है, मतलब रेनी सीजन में। ये रेनी सीजन में ग्रो होता है। ठीक है, और ये कब से होता है, सितंबर से अक्टूबर तक। इसके एग्जांपल है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। कब होता है, ये रेनी सीजन में होता है, जब बारिश का समय होता है। ठीक है, रबी क्रॉप का उल्टा है। रबी क्रॉप कब होता है, नवंबर के अराउंड होता है, मतलब ये आपके विंटर सीजन में ये उगाए जाते हैं ये प्लांट्स को। ठीक है, उसे रबी क्रॉप बोलते हैं। इसे हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल या मई में। और इसके एग्जांपल वीट, बाल या ओट्स, पल्सेस एंड मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, ये सारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे। पहले प्रैक्टिस ज़्यादा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो सॉइल को अगर हम खेती कर रहे तो उससे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स रखने चाहिए, मतलब कुछ हमें प्रिपेयर करके रखना चाहिए ना। जैसे आप कुछ बनाते हो तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके रखते हो ना। सो वैसे ही जब हम सॉइल में कुछ बोते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब पहले सॉइल को हमें प्रिपेयर करना रहता है। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। द सॉइल इज प्रिपेयर फॉर द सोइंग ऑफ, ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब हम कोई सीड डालें तो अच्छे से वो क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए। सो ये बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे टूल से क्या हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को। सो टाइलिंग और प्लगिंग कौन सा प्रोसेस है देखते हैं। सो प्लगिंग इज अ प्रोसेस, प्लगिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से, और इसे हम बोलते हैं टाइलिंग बोलते हैं, टाइलिंग को ही प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हॉय हो गया, ये सारा क्या है, हॉय किस लिए यूज़ होता है आपका, जब आप गड्ढा खोदते हो ना आप, जब आप सॉइल में, तो वो इसलिए यूज़ होता है। ये रहा हो आपका। सो ये किस लिए, ये सॉइल को लूज़ करने के लिए होता है। और ये बहुत लॉन्ग रॉड होता है, ये लॉन्ग रोड होता है, और एक बेंट प्लेट होता है आयरन का, उसे बोलते हैं। कल्टीवेटर क्या था, कल्टीवेटर ये क्या, प्लग की जगह पे आजकल ज़माने में यूज़ होता है कल्टीवेटर। ठीक है, आगे है प्लग। प्लग क्या होता है, प्लग को देखते हैं। प्लग क्या है, ये डिवाइस होता है जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट अलग अलग पर्पज़ के लिए। जैसे फर्टिलाइजेशन को ऐड करने के लिए, टाइलिंग करने के लिए, लूजिंग करने के लिए सॉइल, ये फर्टिलाइजेशन ऐड करने के लिए होता है। सॉइल को जो वीड्स होता है उसे रिमूव करने के लिए होता है। और प्लग शेयर होता है, इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, ये वाला शेप, ट्रायंगुलर शेप, ये जो है ना ट्रायंगुलर शेप, वो होता है। और जो प्लग शाफ्ट होता है, ये क्या है, मेन पार्ट होता है प्लग का। ठीक है, जो कि वुड से बना रहता है, ये वाला चीज़। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला चीज़। ओके, द जो अनदर एंड होता है वो क्या, एक हैंडल होता है। ओके, ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, दूसरा आपका प्रैक्टिस है, आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है सोइंग। सोइंग क्या होता है, सोइंग वो होता है जब हम इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर हम सीड्स को, मतलब बीए को हम बोते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें देखना रहता है क्वालिटी ऑफ सीड, मतलब कोई चीज़ आप खरीदते हो तो सबसे पहले उसका क्वालिटी देखते हो ना कैसा होगा। सो सीड का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कि क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अच्छे से वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, सो यही है। और आगे चलते हैं। आगे आपका ट्रेडिशनल टूल पहले क्या यूज़ होता है, पहले फनर टाइप का एक यूज़ होता था, प्लग होता था, शॉवेल होता था। ठीक है, आगे है आपका से ड्रिल क्या होता है, से ड्रिल क्या होता है, फिर ये सारा। ठीक है, से ड्रिल क्या होता है, से ड्रिल यूज सॉविंग, ये भी सॉविंग के लिए यूज़ होता है ट्रैक्टर का यूज़ करके। ठीक है, ये यूनिफॉर्म, इसमें ये है कि ये क्या सेम डिस्टेंस पे क्या करता है, ये आपका बहुत अच्छे सीड को सो करके देगा। नर्सरी क्या होता है, नर्सरी वो जगह होता है जहाँ प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन वो होता है जब सीड को जर्मिनेट करते हैं। आगे हम एडिंग मैन्युअल फर्टिलाइजेशन। मैन्युअल फर्टिलाइजेशन, जैसे आप कोई चीज़ करते हो तो आपके हमारे बॉडी में क्या न्यूट्रिशन एज फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फैट्स, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए। वैसे ही हमें सॉइल को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। सो उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, एक सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉइल के अंदर ऐड होता है उनका फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, मैन्योर होता है वो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, मतलब वो डिकम्पोजिशन होता है जो आपका डेड एंड डीके मटेरियल्स होते हैं। और जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो क्या इनऑर्गेनिक होता है, केमिकल्स होता है। ठीक है, आगे डिसएडवांटेज क्या होता है,
आगे डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, इससे क्या होता है ज़्यादा यूज़ करने से पॉल्यूशन हो सकता है इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत हार्मफुल है। और ये क्या, ये पीएच को जो सॉइल के अंदर होता है वो रेयर केस में हो जाता है, पीएच हो जाता है। लीविंग ऑफ लैंड फेलो, सो जब हम लैंड को फेलो छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो जो लैंड है उससे रिप्लेनिश करने के लिए ज़रूरत होता है, मतलब न्यूट्रिशन पाने के लिए। सो ये लैंड यूज़ हो सकता है और फिर से यूज़ हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो न्यूट्रिशंस है। आगे क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन सो द सेम क्रॉप जो है वो बार बार एक ही जगह पे हम नहीं कर सकते हैं, मतलब क्रॉप को रोटेट करना पड़ता है, उससे क्या होता है, अच्छा होता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब क्या वीड्स क्या होता है, वीड्स होते हैं अनवांटेड, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो बिन बुलाए मेहमान मतलब आ जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो उसे वीड्स बोलते हैं, उसे हम कट किया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, जबकि वो पार्टी नहीं है वो क्रॉप का। ठीक है, आगे है आपका मैन्योर रिमूवल। ठीक है, मैन्योर रिमूवल क्या है, फिजिकल रिमूवल होता है वीड्स का, किससे, अपरूटिंग, जब हम उसे हाथ से निकालते हैं। ठीक है, वीड्साइड्स क्या होता है, केमिकल होता है, जिससे क्या होता है, वीड्स को मारने के लिए, उसे तोड़ने नहीं पड़ते, क्योंकि ये हाथ से करके तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको मतलब ऐसे ही रिमूव करने के लिए हम क्या केमिकल का यूज़ करते हैं, विडिसाइड्स नाम है उस केमिकल का। केमिकल होता है जो कि क्या कहता है, वीड्स को किल करता है, उसे विडिसाइड बोलते हैं। और ये जनरली ये आपके क्रॉप्स को हार्म नहीं करने वाले। आगे आपका हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जब आपका पूरा क्रॉप मैच्योर हो गया है, अब वो क्या, अब कटने के हिसाब पे आए तो उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब कैसे कौन कौन से मेथड होते हैं हार्वेस्टिंग के दो मेथड होता है। फर्स्ट जो होता है मैनुअल मेथड होता है, जो कि सिकल मतलब ऐसे कुछ सिकल होते हैं, इससे क्या कट करते हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है वो मैकेनिकल मेथड होता है, जहाँ पर मशीन का यूज़ होता है, जो हार्वेस्टर मशीन का यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, आगे आपका थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। इसमें क्या होता है, ये इसमें एक प्रोसेस होता है जिसके जो ग्रेन होता है, ग्रेन को अलग करते हैं, उसका चाप मतलब जो भूसे होता है उससे अलग करते हैं। ठीक है, ये कब डन होता है, ये मशीन इज यूज डेट सेपरेट द ग्रेन, मशीन इसमें यूज होता है। ठीक है, विनोइंग देखते हैं, विनोइंग भी एक प्रोसेस जिसमें सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को चाप से, किससे, हवा की मदद से। ठीक है, हवा से क्या होता है, जो लाइटर जो आपके भूसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो है जो आपके हैवियर होंगे मतलब सीड होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, जो आपके लाइटर होंगे वो क्या करेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, उससे क्या होता है, अलग होता है। अब स्टोरेज, अब पूरा क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, अब रखेंगे कहाँ पर। ठीक है, पूरा आपका क्रॉप मैच्योर हो चुका है, तो स्टोर एक ग्रेन है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनसे बचा के रखना चाहिए। ठीक है, सो ये ग्रेन ड्राई प्लेसेस पे रखते हैं, उसके बाद फिर फंगनेशियल कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं। सो जो रखते हैं उसे ग्रैनरीज बोलते हैं। ग्रैनरीज एक प्लेस जहाँ पर फ्रेशली ऑब्टेन्ड जो ग्रेन्स होते हैं उसे स्टोर किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री एक मैनेजमेंट है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को क्या कहता है, केयर किया जाता है उनके हैबिटेट में, मतलब उनको सब कुछ दिया जाता है। सो यही था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। सो आज के लिए इतना ही था। ऐसे ही बहुत सारे रैपिड डिवीजन के लिए हमें फॉलो करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। बाय, दैट्स ऑल।